YouTube channel in English Literature class. Today we will cover rest part of chapter number 7 Events Ties and O level from your second course book Vistas of class 12. I have already uploaded 3 lectures of this chapter on my channel. You can see there. If you find these videos are useful for you, so please like, share and subscribe. आज का 4th लेक्चर देखने से पहले अगर आपने इस चैप्टर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम. यहाँ तक हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे कि लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने क्या पढ़ा था. देखिए, ऑक्सफोर्ड में एक एचएम प्रिजन है. एचएम प्रिजन में एक रिक्रिएशनल ब्लॉक है और रिक्रिएशनल ब्लॉक में डी विंग है जहां पर इवेंट्स की सेल है. सेल का मीनिंग होता है एक जेल की एक कोठरी या कमरा जहां पर इवेंट्स बंद है. आप देखिए इवेंट्स कौन है. इवेंट्स का पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स. अब ये देखिए ये छोटी मोटी चोरियां करता है तो इसी वजह से ये जेल में बंद है. किसमें? एचएम प्रिजन में बंद है. अब देखिए एचएम प्रिजन के जो गवर्नर हैं वो इवेंट्स पर नजर रखने के लिए 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाते हैं. फर्स्ट ऑफिसर का नाम है मिस्टर जैक्सन और सेकंड ऑफिसर का नाम है मिस्टर स्टीफन्स. अब इन दोनों प्रिजन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाती है इवेंट्स पे नजर रखने के लिए. अब देखिए इवेंट्स जो कि जर्मन लैंग्वेज का ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता था क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन उसको जर्मन लैंग्वेज में कुछ नहीं आता था. उसको नाइट में ट्यूशन भी दिए जाते थे जर्मन लैंग्वेज के, लेकिन उसको जर्मन लैंग्वेज में कुछ नहीं आता था. लेकिन वो जेल से भागना चाहता था तो इसी बहाने वो जेल से एस्केप करने के प्लान बना रहा था. अब देखिए इवेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सेंट मैरी मैक्स एक चर्च से इनविजिलेटर को बुलाया जाता है जिनका नाम है मैकलेरी. अब देखिए गवर्नर एग्जाम की डेट फिक्स करते हैं और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल लगाते हैं. एग्जाम की डेट फिक्स की जाती है, इवेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और सारे ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया जाता है कि इवेंट्स कहीं जेल से भाग ना जाए. अब देखिए ये जो इनविजिलेटर है मैकलेरी, यहाँ पर इवेंट्स क्या चाल चलता है, वो अपने फ्रेंड को ही मैकलेरी बना के जेल में बुलाता है और जो असली मैकलेरी है ना उनको उनके कमरे में ही उनके हाथ और पैर बांध के वहीं पर ही डाल दिया जाता है. अब ये देखिए जेल में जो मैकलेरी आया है ये इवेंट्स का फ्रेंड है और ये डबल ड्रेस पहन के आता है. इवेंट्स का एग्जाम कराया जाता है. अब ये जो मैकलेरी है जो कि इवेंट्स का ही फ्रेंड है ये एचएम प्रिजन में एंटर करता है. जो स्टीफन्स हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है इवेंट्स पे नजर रखने के लिए, इवेंट्स का एग्जाम चल रहा होता है और वो बार बार पीप होल में से झांक के इवेंट्स की सेल में देखते हैं. अब ये जो दोनों आदमी हैं, जो एक इवेंट्स है जो एग्जाम दे रहा था ये एक ही पोजीशन में नजर आता है अपने मुंह में पेन लगाए हुए, और जो मैकलेरी है वो किस पोजीशन में नजर आते हैं, उन्होंने अपने क्लैरिकल कॉलर में उंगली लगाई हुई थी और वो अपनी बियर्ड को स्ट्रोक कर रहे थे, उस पर हाथ फेर रहे थे. तो जब भी स्टीफन्स पीप होल में से इवेंट्स की सेल में झांक के देखते हैं तो दोनों एक ही पोजीशन में बैठे हुए नजर आते हैं. ठीक है. अब इसी बीच में इवेंट्स ने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ लिया था. उसी ब्लैंकेट के नीचे से उसने मैकलेरी वाले क्लॉथ्स पहन लिए थे. अब ये जो बाहर से मैकलेरी बन के आया था जो इवेंट्स का फ्रेंड था, इसने डबल ड्रेस पहनी हुई थी, 2 ब्लैक फ्रंट्स पहने हुए थे, 2 डॉग कॉलर लगाए हुए थे और इसी टॉप कॉलर को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो बार बार उसके गले से फिसल रहा था, इसी टॉप कॉलर को रोकने के लिए उसने अपनी उंगली क्लैरिकल कॉलर पे लगाई हुई थी. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे जब भी स्टीफन्स अंदर झांक के देखता था ना तो मैकलेरी अपने क्लैरिकल कॉलर में उंगली लगाए रहते थे और अपनी ब्लैक कलर की बियर्ड पर स्ट्रोकिंग कर रहे होते थे
और इवेंस अपने मुंह में पेन लगा के बैठा रहता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, इवेंस का एग्जाम खत्म हो जाता है। अब गवर्नर स्टीफन्स को ड्यूटी देते हैं कि वो मैक्लेरी को प्रिजन के मेन गेट तक बाहर छोड़ के आए। अब ये जो मैक्लेरी है ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था इस टाइम, जब वो बाहर की तरफ जा रहा था तो थोड़ा सा स्लिमर नजर आ रहा था, क्योंकि उसने अपने एक जोड़ी क्लोथ्स जो मैक्लेरी के थे वो किसको दे दिए थे, इवेंस को दे दिए थे। तो इस बार जब मैक्लेरी बाहर की तरफ जा रहा था तो स्टीफन को थोड़ा सा इल्यूजन होता है कि इस बार मैक्लेरी थोड़ा सा पतला नजर आ रहा था। अब जैसे ही स्टीफन्स वापस इवेंस की सेल में झांक के देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैक्लेरी तो बाहर चले गए हैं एग्जाम करा के। तो वो वापस जब इवेंट्स की सेल में आते हैं और इवेंट्स को झांक के देखते हैं तो वहां पर एक और मैक्लेरी जो कि अपने हाथ पैरों को फैलाए हुए पड़ा हुआ था और उसके सर में चोट लगी हुई थी। अब यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैक्लेरी जेल में रुका हुआ है ना, ये ही इवेंट्स है और ये इस तरीके का बहाना बनाता है कि मेरे सर में चोट लग गई है और मुझे पता है इवेंट्स कहाँ पर है। तब गवर्नर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्लेरी कौन था, वो जो गेट से बाहर गया था वो मैक्लेरी था या जेल में रुकने वाला ये मैक्लेरी है। अभी तक गवर्नर उसको मैक्लेरी ही समझ रहे हैं जो जेल में रुका हुआ है, जिसके सर में चोट लगी है। तो गवर्नर काफी कंफ्यूज हैं और काफी चिंतित हैं। वो उसी को मैक्लेरी समझ रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जो इवेंट्स बाहर गया था ना, वो मैक्लेरी को चोट मार के उनके सर में हिट करके वो जेल से भाग गया है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेल में रुकने वाला ही इवेंट्स है और वो बहाने बना रहा है। ये जो चोट है ये भी झूठ की है और यहाँ पर वो बार बार कहता है कि मैं जानता हूँ इवेंट्स कहाँ पर है, मैं जानता हूँ इवेंट्स कहाँ पर है। अब डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर की एंट्री होती है, जो कि एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर हैं। वो अपनी व्हाइट कलर की कार का सायरन बजाते हुए एंट्री करते हैं और वो मैक्लेरी को देखते ही चिल्लाते हैं, व्हाट द हेल सर, इसको क्या हुआ है, ओ क्राइस्ट। अब देखिए मैक्लेरी की चोट लगी हुई थी तो मैक्लेरी को वो अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये जो मैक्लेरी था ये बार बार कह रहा था कि मुझे पता है इवेंट्स कहाँ पर है, मुझे पता है इवेंट्स कहाँ पर है। तब गवर्नर कार्टर के साथ मैक्लेरी को भेज देते हैं। तब गवर्नर कार्टर को ये भी बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना क्योंकि इसको काफी चोट लगी हुई है। कार्टर मैक्लेरी को अपनी कार में बिठा के लेके जाता है क्योंकि मैक्लेरी को ही पता था कि क्या हुआ था और वो ये प्रिटेंडिंग भी कर रहा था कि मुझे पता है इवेंट्स कहाँ पर है। तो कार्टर मैक्लेरी को अपनी कार में बिठा के लेके जाते हैं। जैसे ही वो एग्जामिनेशन बोर्ड के पास पहुंचते हैं, वहां से रेड क्लिफ हॉस्पिटल को कॉल करते हैं, वहां से एक एम्बुलेंस बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस वहां पर आती है, ये जो मैक्लेरी नाम का जो फेलो था ये वहां से भाग जाता है, क्योंकि यही इवेंट्स था जो जेल से बहाने बना के बाहर आना चाहता था। और अब मैक्लेरी जो कि इवेंट्स था वो जेल से भागने में कामयाब हो चुका था। अब देखिए इवेंट्स ने एक गलती कर दी थी, उसने जर्मन लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर था ना वो सेल में टेबल पर ही छोड़ दिया था, जो कि गवर्नर के हाथ लग गया था। अब गवर्नर उसमें जर्मन लैंग्वेज में लिखे हुए टेस्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज उनको आती थी, पूरी तरीके से नहीं आती थी, वो काफी भूल भी चुके थे क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ी थी। अब गवर्नर जर्मन लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर को पढ़ के अंदाजा लगाते हैं कि शायद इवेंट्स न्यूबरी में होगा और वो तुरंत ही ड्राइवर को बुलाते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं कि स्टीफन्स और जैक्सन को लेके सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां जाके मेरी चीफ इंस्पेक्टर बेल से बात करा देना। He leaped the stairs to his office 3 at a time. जैसे ही अपने ऑफिस की तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो वो 3 स्टेयर्स को एक बार में ही चढ़ जाते हैं। Got back on the phone immediately, तुरंत ही इंस्पेक्टर बेल से वो बात करते हैं एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और सारे फैक्ट्स इवेंट्स के बारे में इंस्पेक्टर बेल को बता देते हैं। Today I am going to start from here. We will get him, sir, said Bell.
वी विल गेट हिम विद ए बिट ऑफ लक। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर बेल गवर्नर से कहते हैं कि सर अगर लक हमारे साथ रहा तो हम उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे, सर हम उसको पकड़ लेंगे। द गवर्नर सैट बैक एंड lit a cigarette। ये गॉड्स व्हाट ए ब्यूटीफुली लेट प्लान इट हैड ऑल बीन। अब गवर्नर पीछे होके अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और एक सिगरेट को जलाते हैं, लिट करते हैं और बोलते हैं हे भगवान, कितने ब्यूटीफुली तरीके से इवेंट्स ने अपने प्लान को फॉलो किया था। व्हाट ए क्लेवर फेलो इवेंट्स वाज। कितना क्लेवर फेलो था वो, कितना क्लेवर था इवेंट्स। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन, वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। अब गवर्नर सोचते हैं कि ज्यादातर लोग जब भागते हैं ना जेल से तो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। इसी तरीके से इवेंट्स भी केयरलेसली एक क्वेश्चन पेपर जो कि टेबल पर छोड़ गया था, जो कि जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था और उसमें उसके भागने का प्लान था। तो यहाँ पर गवर्नर सोच रहे हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं एंड दैट्स व्हाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर clever events would be back inside doing his once more। अब देखिए गवर्नर जो अंदाजा लगा लेते हैं कि इवेंट्स कहां पर होगा और वो मन ही मन सोचते हैं कि क्लेवर इवेंट्स तुम जल्दी ही जेल में बंद होगे, तुम जल्दी ही वापस एचएम प्रिजन में आओगे। The phone on his deck erupted in a strident burst। Erupted का मीनिंग होता है बजना, strident का मीनिंग होता है harsh या एकदम कड़क। अब देखिए गवर्नर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी फोन एकदम से harsh वॉइस में बजता है एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्लेरी हैड स्पॉटेड इवेंट्स ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे। तभी सुपरिटेंडेंट कार्टर गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं कि मैक्लेरी ने इवेंट्स को स्पॉट किया था एल्सफील्ड वे पे। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट एंड हैड गिवन चेस इमीडिएटली। चेस का मीनिंग होता है पीछा करना। तब सुपरिटेंडेंट कार्टर गवर्नर को बताते हैं कि हमने कार का नंबर भी नोट कर लिया था और हमने इमीडिएटली उसका पीछा किया था, बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट। लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट के पास ही वो लॉस्ट हो गया। अब ये जो मैक्लेरी जो कि कार्टर के साथ है ना, ये तो खुद ही इवेंट्स है, तो ये यहाँ पर बहाने बना रहा है कि मैंने इवेंट्स को देखा है। ये कार्टर को भी झूठे बहाने बनाकर दिखा रहा है। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी। अब यहाँ पर कार्टर गवर्नर को बता रहे हैं कि शायद वो डबल स्पीड से सिटी में भाग गया है, हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो पकड़ा जाएगा। नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, नो ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी। तब गवर्नर धीरे से सुपरिटेंडेंट कार्टर को बोलते हैं कि नहीं, वो न्यूबरी में होगा। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजंस फॉर बिलीविंग सो। अब यहाँ पर गवर्नर रीजंस भी बताते हैं और वो सारे रीजंस को एक्सप्लेन करते हैं कि इसीलिए जो इवेंट्स है वो न्यूबरी में होगा, क्योंकि उन्होंने एग्जेम्पशन किया था जब वो जर्मन टेस्ट को पढ़ रहे थे। एंड लेफ्ट इट ऑल दैट इट वाज ए पुलिस जॉब नाउ नॉट हिज। अब वो कहते हैं कि ये पुलिस की जॉब है, उसकी जॉब नहीं है, ये उसका काम नहीं है। ही वाज जस्ट अनदर गुड फॉर गीगल गुलीबल गवर्नर, दैट वाज ऑल। अब यहाँ पर ये जो गवर्नर है ये काफी ट्रस्टफुल है। गुलीबल का मीनिंग होता है ट्रस्टफुल या इनोसेंट। ये जो गवर्नर है ये काफी हंसमुख है और काफी ट्रस्टफुल भी है। दैट वाज ऑल। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। अब गवर्नर कार्टर से पूछते हैं कि तुम मैक्लेरी को अपने साथ ले गए थे और उसके चोट भी लगी हुई थी, तो तुमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उसको दिखा दिया हॉस्पिटल में? यस, ही इज इन द रेडक्लिफ नाउ। कार्टर गवर्नर को रिप्लाई करते हैं कि हाँ, वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में होंगे। रियली ग्रोगी ही वॉज। वो काफी ग्रोगी महसूस कर रहा था। ग्रोगी का मीनिंग होता है वीक। When we got to examination office and they rang for the ambulance from there। कार्टर गवर्नर को बताते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस पहुंचे तो हमने एम्बुलेंस को रिंग कर दिया था, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। द गवर्नर रिंग द रेडक्लिफ ए फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। गवर्नर कुछ ही मिनट्स बाद रेडक्लिफ हॉस्पिटल कॉल लगाते हैं और पूछते हैं एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से कि यहाँ पर कोई मैक्लेरी नाम का कोई आदमी आया है। मैक्लेरी यू से
अब एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से उधर से कोई आदमी बोल रहा था, उसने कहा, तुमने कहा मैक्लेरी? यस ही इज ए पार्सन। अब गवर्नर कहते हैं कि हाँ वो एक पार्सन है। पार्सन का मीनिंग होता है क्लर्जी, या जो चर्च में फादर रहते हैं उनको पार्सन बोला जाता है, प्रिस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैक्लेरी को पार्सन भी बोला गया है और मिनिस्टर भी बोला गया है, क्योंकि ये जो मैक्लेरी थे ये सेंट मैरी मैक्स चर्च से थे और ये एक मिनिस्टर भी थे और ये वहां पर क्लर्जी थे। क्लर्जी का मीनिंग होता है जो चर्च में जो फादर होते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। अब एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से जो आदमी बोल रहा था, रेडक्लिफ हॉस्पिटल से जो आदमी बोल रहा था, वो कहता है कि आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। मुझे नहीं लगता कि इस नाम का आदमी कोई भी यहाँ पर है जो कि पार्सन है। यस देयर इज। You will find one of your ambulances picked him up from Elsfield way about। तब गवर्नर ने कहा, हाँ वहां पर होगा, क्योंकि आपने एम्बुलेंस भेजी थी ना पिक करने के लिए एल्सफील्ड वे पे। Oh that yes, we sent an ambulance all right, but when we got there the fellow had gone। अब देखिए रेडक्लिफ हॉस्पिटल से जो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट का आदमी बात कर रहा था, उसने कहा हाँ हमने वहां पर एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस वहां पर पहुंची द फेलो हैड गोन। वो जो आदमी था वो वहां से जा चुका था, क्योंकि वही इवेंट था जो मैक्लेरी का भेष बनाया हुआ था और चोट लगने का बहाना कर रहा था। नो वन सीम टू नो वेयर ही वाज जस्ट व्हेन इज नॉट ए साइन। किसी ने नहीं देखा, वो वहां से भाग चुका था। जस्ट वेनिस्ड, वो बिल्कुल गायब हो चुका था, नॉट ए साइन, और उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग। अब गवर्नर इस बात को ज्यादा देर तक नहीं सुनते हैं, एंड द ट्रूथ सीम्ड टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। अब गवर्नर जैसे ही सच्चाई सुनते हैं तो उनको एकदम से झटका लगता है, वो हिल जाते हैं और उनके गर्दन के बैक में एक हिट सा होता है, एकदम से झटका लगता है। एक क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवेनेंट एस मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड। बाउंड एंड गैग्ड का मीनिंग होता है हाथ पैर और मुंह को बांध देना। तभी 15 मिनट बाद गवर्नर को पता लगता है कि जो असली मैक्लेरी थे ना, जो सेंट मैरी मैक्स में क्लर्जी थे, जो असली मैक्लेरी थे, उनको तो हाथ पैर मुंह बांध के उनके ब्रॉड स्ट्रीट के स्टडी में ही बांध के डाला हुआ था। He had been there, he said, since 8:15 AM when two men had called and। तब मैक्लेरी ने बताया, अब ये जो असली मैक्लेरी हैं जिनको हाथ पैर और मुंह बांध के उनको उनकी स्टडी में ही, उनके कमरे में ही डाला हुआ था, तब उस मैक्लेरी ने बताया कि दो आदमी आए थे। जिस दिन इवेंट्स का एग्जाम था मॉर्निंग में, दो आदमी आए थे जो कि उसको बांध के वहां पर चले गए थे। और किस टाइम आए थे? 8:15 पे। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग। अब देखिए न्यूबेरी में इंक्वायरी चलती रहती है आफ्टरनून तक, लेकिन कोई भी उसका फायदा नहीं होता है, इवेंट्स नहीं मिला, नथिंग एट ऑल। एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड। और टी टाइम तक हर किसी को प्रिजन में पता चल जाता है कि क्या हुआ था। इट हैड नॉट बीन इवेंट्स impersonating मैक्लेरी हु हैड वॉकड आउट, इट हैड बीन इवेंट्स impersonating मैक्लेरी who had stayed in। अब ये जो टू लाइंस हैं इनको आप अंडरलाइन कर दें, ये टू लाइंस समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट हैड नॉट बीन इवेंट्स impersonating मैक्लेरी। अब देखिए जिसने मैक्लेरी का भेष बनाया था, हु हैड वॉकड आउट, जो जेल से बाहर गया था, वो इवेंट्स नहीं था, वो इवेंट्स का फ्रेंड था। इट हैड बीन इवेंट्स impersonating मैक्लेरी हु हैड स्टेड इन, जो जेल में रुका था और जिसने मैक्लेरी का भेष बनाया था वही इवेंट्स था। तो इन टू लाइंस को आप अंडरलाइन कर दे और इनको ध्यान से पढ़े, ये टू लाइंस समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस एंड आफ्टर ए जेंटल स्टूल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन। अब देखिए इवेंट्स जो कि अब जेल से बाहर है और फ्री है, एम्बुलेंस उसको लेने आई थी क्योंकि कार्टर उसको मैक्लेरी समझ रहे थे और उसको चोट भी लगी हुई थी, लेकिन वो था कौन? वो इवेंट्स था। और जैसे ही एम्बुलेंस उसको लेने आई वो वहां से भाग गया था। अब देखिए इवेंट्स फ्री था और जेल से बाहर था और वो अपने एस्केप प्लान में सफल हो चुका था। अब
गवर्नर तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वो होगा न्यूबरी में, लेकिन वो कहाँ पर है, वो है चिपिंग नॉर्टन में। और चिपिंग नॉर्टन के सेंटर में वो स्ट्रोल कर रहा है, वॉक कर रहा है, और उसने थोड़ी फिश खाई, चिप्स खाए, जो कि काफी डिलीशियस थे। इवेंस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट। इवेंस ने डिसाइड किया कि वो होटल वापस जाएगा और आज रात होटल में ही बिताएगा। ए स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड the wreckage of his closely cropped hair and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion। अब देखिए वो कौन से होटल में पहुंचा है, गोल्डन लॉयन। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जब हमने जर्मन लैंग्वेज में जो टेस्ट लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर पे, जो पीछे की साइड एक फोटोकॉपी लगी हुई थी, तो उसमें जर्मन लैंग्वेज में एक टेस्ट लिखा हुआ था और उस पर एक जो करेक्शन स्लिप आई थी उसमें क्या करेक्ट करना था, गोल्डन लोयन का भी नाम था। तो अब देखिए इवेंट्स कहाँ पर रुका हुआ है, गोल्डन लोयन होटल में रुका हुआ है। अब वो रिसेप्शन डेस्क पे जाता है और यहाँ पर उसने एक स्मार्ट हैट लगाई हुई थी, क्योंकि उसके जो बाल थे ना वो छोटे छोटे थे। अपने छोटे छोटे बालों को छिपाने के लिए उसने एक हैट लगाई हुई थी। कंसील्ड का मीनिंग होता है छिपाना। इवेंट्स वॉक करते हुए गोल्डन लोयन होटल के रिसेप्शन डेस्क पे जाता है। इट वुड टेक ए गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज। अब देखिए इवेंट्स ने अपने बालों को छोटा छोटा काट लिया था और उस पर एक स्मार्ट हैट लगाई हुई थी, हैट उड़ी हुई थी अपने बालों को छिपाने में। अब वो सोच रहा है कि मेरे बालों को नेचुरल फॉर्म में आने के लिए, पूरी ग्लोरी में आने के लिए, जब वो पूरे बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन ये बात इतनी मैटर नहीं करती। ही वॉज आउट अगेन, लेकिन अब इवेंट्स दोबारा से बाहर है। वो तो 3 बार जेल से भाग चुका था और इस बार भी वो जेल से भागने में सफल हो गया। वॉजंट ही, क्या नहीं है? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night। अब यहाँ पर इवेंट सोच रहा है, जब वो गोल्डन लॉयन होटल के रिसेप्शन डेस्क की तरफ जा रहा है तो वो सोच रहा है कि ये बहुत ही बैड लक था मेरे लिए कि जब प्रीवियस नाइट, जब एग्जाम से पहले प्रीवियस नाइट में जब उसने अपने बालों को छोटा छोटा काटा था अपने रेजर से ही। सिर्फ एक रेजर ही इवेंट्स की सेल में रह गया था क्योंकि वो शेविंग कर रहा था, नहीं तो मिस्टर जैक्सन ने सारे ही वेपन्स, नेल सीजर, नेल फाइलर, सभी इवेंट्स की सेल से बाहर निकाल लिए थे। But he had his good luck too. Just think, if Jackson has made him take his bobble hat off, you, that really had been a close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. लेकिन यहाँ पर इवेंट सोच रहा है कि एक गुड लक भी हुआ उसके साथ। जैक्सन से उसने परमिशन मांगी थी कि क्या वो अपने एग्जाम में बोबल हेड को पहन सकता है। जैक्सन ने बोबल हेड को पहनने के लिए अलाउ कर दिया था। तो यहाँ पर इवेंट सोच रहा है कि एक गुड लक तो उसके साथ हुआ था, क्योंकि उसने अपने बालों को छोटा छोटा काट लिया था, तो अपने बालों को वो किस तरीके से छिपा सकता था। तो एक गुड लक उसके साथ हुआ कि जैक्सन ने उसको बोबल हेड पहनने के लिए अलाउ कर दिया था। तो यहाँ पर इवेंट सोचता है दैट रियली हैड बीन ए क्लोज कॉल, वो बिल्कुल किनारे से ही बचा था। अब उसने अपने छोटे छोटे बालों को छिपाने के लिए बोबल हेड पहनी हुई थी। अगर जैक्सन उसको बोबल हेड पहनने से मना कर देता और उतरवा लेता तो इवेंट्स की चोरी पकड़ी जाती और ये पता चल जाता कि इवेंट्स ने अपनी सेल में रेजर भी छिपाया हुआ था। ओल्ड जैक्सन wasn't such a bad fellow। इवेंट सोच रहा है कि जो जैक्सन था वो काफी बुरा आदमी था। One of the worst things funny really had been the beard। अब एक चीज जो बहुत बुरी इवेंट्स के साथ हुई और वो काफी फनी भी थी, he had always been allergic to sticking plaster। हमेशा से ही इवेंट्स को एलर्जी थी किस चीज से, ये जो बियर्ड चिपकाने का जो स्टिकिंग प्लास्टर होता है ना, तो इवेंट्स को उससे एलर्जी थी। लेकिन जब उसको मैकलेरी की ड्रेस पहननी पड़ी तो उसको नकली बियर्ड भी लगानी पड़ी, तो स्टिकिंग प्लास्टर से उसका जो फेस था ना वो सूज गया था और उस पर एलर्जी हो गई थी। द रिसेप्शनिस्ट वाज नॉट द सेम गर्ल who had booked him in, but the change was definitely for the better। अब देखिए जैसे ही गोल्डन लोयन के रिसेप्शन डेस्क पर इवेंट्स पहुंचता है तो वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी वो अब चेंज हो गई थी। जिस टाइम पर इवेंट्स ने होटल बुक किया था
उस टाइम पर दूसरी लड़की थी, लेकिन इस टाइम रिसेप्शनिस्ट कोई और थी। लेकिन ये वाली जो थी ना, ये पहले वाली से ज्यादा बेटर थी। एज ही कलेक्टेड हिज की, अब इवेंस अपने कमरे की लेता है। जब वो होटल में पहुंच जाता है और रिसेप्शन डेस्क से अपने कमरे की लेता है, ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, और अपनी एक स्माइल भी पास करता है रिसेप्शनिस्ट को। टोल्ड हर ही वुडंट बी बोदरिंग विद ब्रेकफास्ट, और वो उससे कहता है कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए तंग ना किया जाए। Ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. और वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि सुबह मुझे एक डेली एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर भेजा जाए और मुझे 6:45 पर जल्दी ही उठा दिया जाए, और कल मेरा जो दिन है वो काफी बिजी होने वाला है। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. इवेंस धीरे धीरे वॉक कर रहा था और सीटी बजाते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. अब ये जो आइडिया था, इसको सोच के जैसे ही उसने मिनिस्टर की तरह ड्रेसअप किया था, उसने मिनिस्टर के कपड़े पहने थे, डॉग कलर पहना थे। यहाँ पर मिनिस्टर किसको बोला गया है? मैकलेरी को बोला गया है। तो उसने मैकलेरी के तरह जो ड्रेसअप किया था, तो इस आइडिया को सोचकर इवेंस को बहुत अच्छा लग रहा था। यस, इट हैड बीन ए जूली गुड आइडिया फॉर मैकलेरी टू वियर 2 ब्लैक फ्रंट्स, 2 कॉलर्स। और ये काफी फनी था उसके लिए कि ये जो मैकलेरी जो बाहर से आया था, जो इवेंस का फ्रेंड था, उसने 2 ब्लैक फ्रंट्स पहने हुए थे और 2 डॉग कॉलर्स लगाए हुए थे। अब देखिए, ये जो इवेंस का फ्रेंड जो बाहर से आया था मैकलेरी बनके, इसने डबल ड्रेस पहनी हुई थी मैकलेरी की। मींस इसने एक क्लर्जी की डबल ड्रेस पहनी हुई थी। 2 तो उसने ब्लैक फ्रंट्स पहने हुए थे और 2 ही डॉग कॉलर्स लगाए हुए थे। बट दैट टॉप कॉलर few it had keep on slipping off the back stud. लेकिन ये जो उसका जो टॉप कलर था, वो बार बार नीचे की तरफ फिसल रहा था। एंड देयर हैड बीन वन पैनिकली मूवमेंट व्हेन मैकलेरी हैड ओनली जस्ट गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक इन टाइम टू स्टॉप द कॉलर्स स्प्रिंगिंग अपार्ट बिफोर स्टीफन्स। और ये काफी पैनिक मूवमेंट था जब मैकलेरी को, जो बाहर से आया था ना, उसको अपनी एक उंगली अपने कॉलर पर लगा के बैठना पड़ रहा था जब भी स्टीफन्स बार बार सेल में झांकने के लिए आता था, क्योंकि उसका जो टॉप कॉलर था ना, वो बार बार नीचे की तरफ स्लिप हो रहा था। तो आपको याद होगा ना कि मैकलेरी किस तरीके से बैठा हुआ था अंदर। मैकलेरी ने अपनी एक उंगली अपने क्लैरिकल कॉलर में लगाई हुई थी। वो इसीलिए लगाई हुई थी क्योंकि उसका जो टॉप कॉलर था वो नीचे की तरफ स्लिप हो रहा था, और अगर स्टीफन देख लेता तो वो पकड़ा जाता। इवेंस कैसे बैठा हुआ था? इवेंस अपने मुंह में पेन लगा के बैठा रहता था पूरा टाइम जब एग्जाम चल रहा था। दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट, दो ए पेन स्टक इन द माउथ व्हेनेवर द इविल आई हैड अपीयर्ड एट द पीप होल। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी अगर स्टीफन को पता चल जाता कि इसने डबल ड्रेस पहनी हुई है। इसीलिए इवेंस जो कि अपने मुंह में पेन लगाए रहता था ताकि सिचुएशन एक सी ही नजर आए। जब भी स्टीफन अंदर झांक के देखे पीप होल में से, तो एक ही पोजीशन नजर आए। Easy, but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for. Bargain for का मीनिंग है asked for, और fiddling का मीनिंग है offensive या अप्रिय। अब यहाँ पर देखिए, इवेंस सोच रहा है अपने कमरे की तरफ जाते हुए कि ये काफी ऑफेंसिव था मेरे लिए, काफी डिफिकल्ट था कि जब उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया था और ब्लैंकेट के नीचे जब उसने मैकलेरी की ड्रेस पहनी थी, 2 फ्रंट्स जो कि सामने वाले मैकलेरी ने पहने हुए थे, तो तब उसने अपना फ्रंट पहना था और डॉग कॉलर भी लगाया था। तो यहाँ पर इवेंस सोच रहा है कि ये उसके लिए काफी डिफिकल्ट था और काफी अप्रिय था। Everything else had gone beautifully smoothly, though in the car he had found everything they had promised him. अब सब कुछ ठीक चल रहा था, और बाहर आके जो इवेंट्स के जो फ्रेंड है ना, वो उसको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोप, वाटर, क्लॉथ्स,
और यहाँ तक कि मैप भी उसके फ्रेंड्स उसको प्रोवाइड करते हैं. यस, द मैप ऑफ कोर्स, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर. ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स. क्राइस्ट अब यहाँ पर जैसे ही इवेंट्स जेल से बाहर आ जाता है तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको सारी चीजें कार में प्रोवाइड करते हैं और उसको मैप भी दिया जाता है. ऑर्डिनेंस सर्वे का मैप दिया जाता है जो कि ऑक्सफोर्डशायर में है. और उसके कुछ दोस्त काफी अच्छे थे और काफी क्लेवर भी थे. क्राइस्ट He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him. अब जैसे ही इवेंस अपने कमरे में पहुंच जाता है वो अपने बेडरूम को अनलॉक करता है और फिर उसको अंदर पहुंच के दोबारा से क्लोज कर देता है. एंड देन stood frozen to the spot, और एकदम से फ्रीज हो जाता है. And like a man who had just caught a glimpse of the Gorgon. अब उसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ था जो इवेंट्स के लिए एक मॉन्स्टर की तरह था. यहाँ पर गोरगोन का मीनिंग है मॉन्स्टर. एक ऐसा मॉन्स्टर जिसमें 3 सिस्टर्स होती हैं और उनके जो हेयर है ना वो स्नेक की तरह होते हैं. अब जैसे ही इवेंट्स ने अपने कमरे में कदम रखा तो उसने अपने सामने एक ऐसे आदमी को खड़ा हुआ पाया जो उसके लिए एक मॉन्स्टर की तरह था. Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see. अब बेड पर सामने ही वो आदमी बैठा हुआ था जिसको इवेंस बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था. It's not worth trying anything, said the governor quietly as Evans' eyes darted desperately around the room. Darted का मीनिंग होता है इधर उधर चलाना. जैसे ही गवर्नर ने क्वाइटली धीरे से कहा कि अब कोई फायदा नहीं है इवेंस कुछ भी ट्राई करने का, तो इवेंस चारों तरफ अपनी आंखों से कमरे में देखता है. डेस्परेटली, निराशा. I have got men all around the place. Well, there were only 2 really, but Evans didn't know that. अब देखिए गवर्नर इवेंस से कहते हैं उसको डराने के लिए कि मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन गवर्नर के पास ओनली 2 ही मैन थे, 2 ही आदमी थे. लेकिन ये चीज इवेंस को बताने की जरूरत नहीं थी. He let the words sink in. Women too. Didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? यहाँ पर गवर्नर इवेंस से कहते हैं कि मेरे साथ विमेन भी हैं मेरे इस प्लान में, और तुमने जो रिसेप्शन डेस्क पे गोल्डन हेयर वाली जो लड़की देखी थी वो कुछ ज्यादा स्वीट नहीं थी. इवेंस वॉज विजुअली शेकन. इवेंस ये देख के पूरी तरह से हिल जाता है कि वो अब पकड़ा गया है. ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर. अब वो धीरे से बैठ जाता है. अब उस स्मॉल रूम में जो एक चेयर रखी हुई थी उस पर वो धीरे से बैठ जाता है. एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से अपने हेड को पकड़ लेता है इस तरीके से. फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस. अब कुछ देर तक तो बिल्कुल साइलेंस हो जाती है. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इवेंस खड़ा हुआ है और सामने बेड पर गवर्नर बैठे हुए हैं जिन्होंने इवेंस को पकड़ लिया है. फाइनली ही स्पोक. इट वाज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज. अब फाइनली इवेंस बोलता है कि वो ब्लडी करेक्शन स्लिप ही थी ना, आई सपोज, जिससे आप मेरे तक पहुंचे हैं. Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. अब गवर्नर अपने डीप सेटिस्फेक्शन को छिपाने में, जो उनकी वॉइस में था उसको छिपाने में फेल हो जाते हैं. उनकी वॉइस में एक काफी सेटिस्फेक्शन था क्योंकि उन्होंने इवेंट्स को पकड़ लिया था, लेकिन इस चीज को छिपाने में वो फेल हो जाते हैं. There are a few people who know a little German. अब यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा जर्मन जानते हैं. Slowly, very slowly, Evans relaxed. अब धीरे धीरे इवेंस रिलैक्स हो जाता है. He was beaten and he knew it. अब उसको पता लग गया था कि वो पकड़ा गया है और वो हार चुका है. He sat up at last and managed to smile ruefully. Ruefully का मीनिंग होता है sadly. अब इवेंस एट लास्ट बैठ जाता है और वो किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करता है और थोड़ी स्माइल करता है सैडली. यू नो इट वाज़न्ट रियली अ मिस्टेक. यू सी वी hadn't been able to fix up any hotel.
अब यहाँ पर इवेंट्स कहता है कि आप जानते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, अभी तक हमने कोई होटल भी फिक्स नहीं किया था, बट वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे, और हम कुछ और जगह जाने की सोच रहे थे। नो, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड। अब यहाँ पर इवेंट्स गवर्नर से बता रहा है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो ये पता लगना था कि एग्जाम किस टाइम पर फिनिश्ड होगा, टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स। अब यहाँ पर इवेंट्स गवर्नर को अपना प्लान बता रहा है कि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हमें वो टाइम पता लग जाए कि किस टाइम एग्जाम फिनिश होगा, ताकि उससे पहले ही वो फोन कर सके और उस टाइमिंग में उसको वहां से भागने का मौका मिल जाए या अपने क्लॉथ्स को चेंज करने का मौका मिल जाए। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, डिडंट वी। तो यहाँ पर इवेंट्स गवर्नर से कहता है कि इसके लिए जरूरी था कि हमें ये पता लगे कि एग्जाम किस टाइम पर स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इवेंट्स गवर्नर से अपनी सारी प्लानिंग बता रहा है कि हमें ये जरूरी था पता लगना कि एग्जाम किस टाइम पर स्टार्ट हुआ है और किस टाइम पर खत्म होगा, ताकि अपने प्लान को हम एग्जीक्यूट कर सकें। एंड लाइक ए फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए प्लेट। अब यहाँ पर गवर्नर कहते हैं कि मैं कितना फूल था और मैंने सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें एक प्लेट में सर्व कर दी। अब यहाँ पर देखिए गवर्नर ने जब एग्जामिनेशन बोर्ड से फोन आया था कि एग्जाम किस टाइम पर स्टार्ट हो रहा है, तो गवर्नर ने बता दिया था कि एग्जाम इस टाइम पर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर गवर्नर कह रहे हैं कि मैंने एक फूल की तरह तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन बता दी थी, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड से जो भी फोन आ रहे थे वो भी फेक थे। वो सभी चीजें इवेंट्स के एस्केप करने के प्लानिंग का हिस्सा थी, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड से भी कुछ आदमी इवेंट्स के साथ मिले हुए थे। ये सभी जो कॉल्स थे ये सभी फेक थे, और वो जो करेक्शन स्लिप थी वो भी फेक। वेल somebody did, so you see sir that correction slip killed two little birds with a single stone, didn't it? अब यहाँ पर देखिए इवेंट्स गवर्नर को बता रहा है कि वेल somebody did, हाँ कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। आपने देखा कि उस करेक्शन स्लिप ने मेरे लिए एक तीर दो निशाने का काम किया, जैसे एक ही स्टोन से टू बर्ड्स को किल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इवेंट्स बता रहा है कि वो जो करेक्शन स्लिप आई थी ना बीच में जब इवेंट्स का एग्जाम चल रहा था, तो उसने मेरे लिए एक तीर दो निशाने का काम किया। एक तो उसमें होटल का नाम लिखा हुआ था, द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड फॉर अर, और उस करेक्शन स्लिप में एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ था कि कब एग्जाम स्टार्ट होगा। द गवर्नर नोटेड इट इज ए प्रीटी कॉमन वर्ड। अब यहाँ पर गवर्नर अपना सर हिलाते हैं कि ये काफी कॉमन था। गुड जॉब, इट इज ए प्रीटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर अवे नोन वेयर टू कम टू, वुड आई। अब यहाँ पर देखिए इवेंट्स गवर्नर से कहता है कि गुड जॉब, अच्छी जॉब तो थी लेकिन काफी कॉमन भी थी सर, नहीं तो मुझे कैसे पता लगता कि हमें कहाँ पर जाना है। वुड आई, क्या मुझे पता लग पाता। नाइस नेम दो, जम गोल्डन लोयन। अब यहाँ पर गवर्नर इवेंट्स को फिर से सरप्राइज करते हैं। वो बोलते हैं कि नाइस नेम, ये काफी अच्छा नाम था, जम गोल्डन लोयन। How did you know which golden lion it was? There is hundreds of them. अब यहाँ पर इवेंट्स जैसे ही सुनता है गवर्नर ने कहा जम गोल्डन लोयन, अब यहाँ पर इवेंट्स कहता है कि सर आपको कैसे पता चला कि कौन सा गोल्डन लोयन होटल है, यहाँ पर तो हंड्रेड्स हैं। Same as you events, index number 313, center number 271, remember 6 figures. अब थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि मैक्लेरी ने जब एग्जाम शुरू हुआ था तो कुछ कोड वर्ड लिखवाए थे कि इंडेक्स नंबर लिखो अपने पेपर पे 313, सेंटर नंबर लिखो 271। तो आपको याद होगा कि मैक्लेरी ने इवेंट्स को कुछ जर्मन क्वेश्चन पेपर पर नंबर लिखवाए थे। तो यहाँ पर गवर्नर बता रहे हैं कि जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ था ना इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271,
रिमेंबर, याद है ना, 6 figures. एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, यू फाइंड दैट द 6 figure रेफरेंस 313 by 271 लैंड्स यू बैंग इन द मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्टन. अब देखिए, गवर्नर इवेंट्स को सरप्राइज कर देते हैं कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह जो इंडेक्स नंबर क्वेश्चन पेपर पर डला हुआ था 313 और सेंटर नंबर जो डला हुआ था 271, उसको अगर हम एक साथ लिखें तो 6 फिगर रेफरेंस क्या बनता है 313 by 271. और ये जो ग्रेड है ये कौन सी लैंड पे आके रुकता है, मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्टन. अब गवर्नर को पता चल गया था कि इवेंट्स कहां पर होगा, चिपिंग नॉर्टन में, इस जगह पर होगा. या यू आर राइट, We had hoped you had run off to न्यूबरी. अब यहाँ पर इवेंट्स गवर्नर से कहता है कि मुझे तो ये आशा थी कि आप मुझे न्यूबरी में ढूंढ रहे होंगे. We did. गवर्नर कहते हैं कि हाँ, हम वहां भी गए थे. Well, that's something I suppose. हाँ, मुझे लगा कि आप वहां पर मुझे ढूंढ रहे होंगे. That question paper events, could you really understand all that German? I could hardly. गवर्नर इवेंट से पूछते हैं कि वो जो क्वेश्चन पेपर था जो कि जर्मन में था, क्या तुम जर्मन लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेते हो? आई कुड हार्डली. मैं तो बड़ी मुश्किल से समझ पाता हूँ. न कोर्स आई कुडंट. इवेंट्स कहता है कि नहीं, मैं नहीं समझ पाता जर्मन लैंग्वेज को. आई न्यू रफली what it was all about, but we just hoped it had through a few spanners in the works, sort of muddle everybody a bit. muddle का मीनिंग है confuse. अब यहाँ पर देखिए, इवेंट्स गवर्नर से बताता है कि मैं तो जर्मन लैंग्वेज को बिल्कुल रफली ही समझ पाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती है जर्मन लैंग्वेज, लेकिन ये सारी चीजें जो जर्मन क्वेश्चन पेपर में लिखी गई थी आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई थी. द गवर्नर स्टूड अप. टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो. हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड. गवर्नर कहते हैं कि एक चीज मुझे बताओ कि वो जो ब्लड तुम्हारे सेल में कहां से तुमने मैनेज किया था, जो सर पे तुमने प्रिटेंडिंग किया था ना कि मेरे सर में चोट लग गई है. Even suddenly looked a little happier. Clever, sir, very clever that was. How to get a couple of pints of blood into a cell. अब देखिए, इवेंट सडनली बड़ा खुश हो जाता है. वो सोचता है कि गवर्नर अभी भी कंफ्यूज है कि मैंने अपनी सेल में ब्लड कहां से मैनेज किया, मैं कितना क्लेवर हूं. तो इवेंट्स यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है. When there is none there to start off with, and when the invigilators, shall we say, get searched before he come in. इवेंट्स गवर्नर को बताता है कि ये स्टार्टिंग से ही मेरे पास कुछ ऐसा वेपन तो था नहीं, और ना मेरे कहीं भी चोट लगी हुई थी, ना मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट था ब्लड का. और जो इन्विजिलेटर बन के आया था मैक्लेरी, उसके पास भी कुछ भी ऐसा नहीं था, और ना उसको कहीं से चोट लगी हुई थी जहां से हम ब्लड मैनेज कर पाते. और मैक्लेरी को तो अच्छी तरीके से चेक भी किया गया था. यस सर, यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट. हाँ सर, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं. एंड आई डोंट नो इफ आई ऑट टू टेल यू. आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर. अब यहाँ पर इवेंट्स गवर्नर से बता रहा है कि क्या मुझे ये प्लान आपको बता देना चाहिए. अगर मैं ये प्लान आपको बता दूं तो शायद कहीं मुझे ये प्लान दोबारा यूज करना पड़ जाए. एनीथिंग टू डू with a little rubber ring for a piles perhaps. शायद वो जो रबर रिंग था ना, वही जो तुमने पाइल्स के लिए अरेंज किया था. अब आपको याद होगा कि मैक्लेरी अपने सूटकेस में एक हाफ एयर, जिसमें आधी हवा भरी हुई थी, वो एक रबर रिंग लेके आया था. ठीक है, उसी में ही ब्लड था. इवेंट्स ग्रिंड फीबली. क्लेवर दो wasn't it. अब इवेंट्स फिर से खुश हो जाता है, लेकिन इस बार जो उसकी मुस्कान थी ना, वो काफी वीक थी. फीबली का मीनिंग होता है वीक. क्लेवर दो wasn't, लेकिन वो क्लेवर तो था. मस्ट हैव बीन ए ट्रिकी जॉब स्टिकिंग ए कपल ऑफ पिंस. गवर्नर कहते हैं कि ये जो ब्लड तुमने अरेंज किया था ना, ये काफी ट्रिकी जॉब थी. ना यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे ब्लड अरेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. गवर्नर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. इवेंट्स कहता है ना, इट्स द क्लॉटिंग यू सी, दैट्स द बिग ट्रबल. एक सबसे बड़ी जो परेशानी थी ना, वो थी क्लॉटिंग की. ब्लड अरेंज करने में तो इवेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो ब्लड में जो
क्लॉटिंग हो जाती है, जो थक्का जम जाता है, वो उसके लिए परेशानी का कारण था। तो उसके लिए इवेंस ने क्या किया, वो गवर्नर से अब बता रहा है। वी गॉट द ब्लड इजी इनफ, हमें ब्लड तो आसानी से मिल गया था, पिग्स ब्लड। ये किसका ब्लड था, पिग का था। इट वॉज फ्रॉम द स्लोटर्स हाउस इन किडलिंगटन। ये कहाँ से मिला था, ये एक स्लॉटर हाउस से मिला था, जहां पर पिग को कटिंग किया जाता है, जो कि किडलिंगटन में था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड। लेकिन क्लॉटिंग से रोकने के लिए, खून को थक्का बनने से रोकने के लिए, इसको एक्चुअल ब्लड में मिक्स करना होता है। इवेंस टू के ब्रीथ, अब इवेंस एक सांस लेता है with 1/10 of its own volume of 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट। इवेंस गवर्नर को बताता है कि 1/10 में कितना वॉल्यूम मिलाना होता है, 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाना पड़ता है, जिससे खून में थक्का ना जमे। अगर खून में थक्का बन जाता तो फिर सभी को पता चल जाता और जो ब्लड था वो भी काम नहीं करता। डिडंट नो दैट, डिड यू सर, क्या आपको ये पता था सर? The governor shook his hand in a token of reluctant admiration. Admiration का मीनिंग होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है अनिच्छा से। अब गवर्नर ने अपना सिर हिलाया कि वो जैसे इवेंट्स की तारीफ करना चाहते हों, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी उसकी तारीफ करने की। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी, कम ऑन माई लैड। अब यहाँ पर गवर्नर इवेंट से कहते हैं कि हम रोज नई चीजें सीखते हैं। अब गवर्नर तो बहुत सारे क्रिमिनल से टकराते रहते हैं, बहुत सारे चोरों से टकराते रहते हैं, रोज वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर इवेंट से बोलते हैं कि हम तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कि चोर नए नए तरीकों से जेल से भागने की कोशिश करते हैं। कम ऑन माई लैड, कम ऑन मेरे लड़के। इवेंट्स मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मीनिंग है विरोध करना। अब यहाँ पर इवेंट्स खड़ा हो जाता है गवर्नर के साथ। अब वो उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, अब दोबारा से उसको सेल में डालेंगे। अब यहाँ पर इवेंट्स उनके साथ चलने के लिए खड़ा हो जाता है और वो कोई भी विरोध नहीं करता है। एंड साइड बाय साइड द टू मैन वॉक्ड स्लोली डाउन द स्टेयर्स। दो आदमी उसको पकड़ लेते हैं और वो उनके साथ स्टेयर से नीचे उतरता है। Tell me, Evans, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. I have seen to that you have had no letters. गवर्नर इवेंस से पूछते हैं कि अच्छा इवेंस, मुझे ये बताओ कि ये जो सारा प्लान था तुमने इसको कैसे मैनेज किया? कोई विजिटर्स तुमसे मिलने नहीं आते थे, तुम्हारे पास कोई लेटर्स नहीं आते थे, तो ये जो सारा प्लान था तुमने किस तरीके से मैनेज किया? आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स तो। इवेंस कहता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। व्हाट्स दैट सपोज टू मी, इसका क्या मतलब है? गवर्नर कहते हैं मी जर्मन टीचर फॉर ए स्टार्ट। इवेंस कहता है कि जो मेरे जर्मन टीचर थे स्टार्टिंग में ही वो भी मेरे फ्रेंड थे। यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। गवर्नर कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि वो जो जर्मन लैंग्वेज का जो टीचर था, जो तुम्हें शाम में क्लास देने के लिए आता था, तो वो भी तुम्हारा फ्रेंड था, लेकिन वो तो एक टेक्निकल कॉलेज से था। वॉज ही? इवेंस was almost enjoying it all now. अब इवेंस ये सारा प्लान बताते हुए बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था। एवर चेक अप ऑन हिम सर, वो कहता है कि सर क्या आपने उसके बारे में कभी इंफॉर्मेशन निकाली है कि क्या वो टेक्निकल कॉलेज से था जो मुझे जर्मन पढ़ाने के लिए आता था? गॉड ऑलमाइटी, अब गवर्नर कहते हैं कि हे भगवान, देयर इज फार मोर गोइंग ऑन देन आई। तुम कितना दूर तक सोच सकते हो? ऑलवेज विल बी सर। इवेंस कहता है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा सर। एवरीथिंग रेडी? आस्क्ड द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क। जैसे ही गवर्नर रिसेप्शन डेस्क पे पहुंचते हैं, वो पूछते हैं कि क्या सब कुछ रेडी है? अब देखिए गवर्नर इवेंट्स को फिर से गिरफ्तार करके वापस एचएम प्रिजन लेके जा रहे हैं। द वेंस out the front sir, said the pretty blonde receptionist. अब गोल्डन लोइन के होटल के डेस्क पर वो जो प्रीटी गर्ल खड़ी हुई थी, जो रिसेप्शनिस्ट थी जिसके गोल्डन हेयर थे, वो बोलती है व्हेन इज आउट।
कि बाहर ही वैन खड़ी है सर। इवेंस विंक्ड एट हर एंड शी विंक्ड बैक एट हिम। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे। अब देखिए इवेंस उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ विंक करता है, आंख मारता है, और वो रिसेप्शनिस्ट भी इवेंस की तरफ विंक करती है, वो भी उसकी तरफ आंख मारती है। तो इसका मतलब है कि ये जो लड़की है ये भी इवेंस के साथ मिली हुई है और अब इवेंस फिर से कुछ प्लानिंग करने वाला है एस्केप करने की। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, और अब उसका दिन बन गया था। ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड इवेंस। अब एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर इवेंस के हाथों में हैंडकफ्ड बांध देता है, हथकड़ी बांध देता है, और इवेंस दोबारा से रिकैप्चर हो जाता है। एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन। अब जैसे ही इवेंस को प्रिजन वैन में बिठाया जाता है, ऑकवर्डली का मीनिंग है अजीब तरीके से। अब दो आदमी बड़े ही ऑकवर्डली प्रिजन वैन में घुस जाते हैं, प्रिजन वैन की बैक सीट पर बैठ जाते हैं। सी यू सून इवेंस। इवेंस जल्दी ही मिलते हैं। और गवर्नर को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कॉकटेल पार्टी के बाद एक फ्रेंड को फेयरवेल दिया जाता है, विदा किया जाता है, तो इसी तरीके से गवर्नर इवेंस को वहां से विदा कर रहे थे। Cheerio, sir. I was just wondering. I know your German's pretty good, sir. But do you know any more? Oh, these modern languages. इवेंस गवर्नर से कहता है कि अब मुझे पता लगा कि आपकी तो जर्मन ना काफी अच्छी है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ था गवर्नर समझ गए थे। बट डू यू नो, लेकिन आप और भी मॉडर्न लैंग्वेजेस जानते हैं क्या? नॉट वेरी वेल। वाई? गवर्नर कहते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? Evans settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. Evans जो कि प्रिजन वैन में बड़े ही कंफर्टेबल होके बैठ जाता है बैक सीट पे, और बड़े हैप्पीली स्माइल करता है, ब्रॉड स्माइल देता है। Nothing really. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I just happen to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September. That's all. इवेंस गवर्नर से फिर से हंस रहा है और वो बोलता है कि अगले सितंबर में कि शायद मैं इटालियन की क्लासेस ले लूं। Perhaps you won't be with us next September events. अब देखिए गवर्नर को भी पता है कि नेक्स्ट सितंबर तक इवेंट्स कहाँ उनकी सेल में रुकेगा, कहाँ एचएम प्रिजन में रुकेगा। तो वो इवेंट से कहते हैं कि क्या तुम नेक्स्ट सितंबर तक हमारे साथ रहोगे? जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड डीपली। अब ये जो जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स है ये जल्दी ही गवर्नर के वर्ड्स पे डीपली विचार करता है। पॉन्डर का मीनिंग होता है विचार करना। नो परहैप्स आई वांट, ही सेड। इवेंट्स ने कहा कि शायद नहीं, मैं लास्ट सितंबर तक आपकी सेल में, आपकी जेल में नहीं रहूंगा। एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्डन ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड। अब देखिए ये जो प्रिजन वैन थी ऑक्सफोर्ड रोड से होती हुई चिपिंग नॉर्टन की तरफ टर्न करती है। The hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take them long to find out. अब देखिए जो इवेंस प्रिजन वैन में बैठा हुआ था उसमें जो टू प्रिजन ऑफिसर बैठे हुए थे वो क्या करते हैं, वो इवेंस की हैंडकफ खोल देते हैं, उसकी हथकड़ी खोल देते हैं और ड्राइवर की तरफ झुक के कहते हैं, क्राइस्ट से गेट ए मूव ऑन, भगवान के लिए जल्दी चलो नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। Where do you suggest we make for? asked the driver in a broad Scots accent. अब ये जो ड्राइवर था ये पूछता है कि मुझे कहाँ जाना है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, मैं कहाँ लेके चलूँ आपको। और ये जो ड्राइवर था ये स्कॉट्स एक्सेंट में बातें कर रहा था। अब स्कॉट्स एक्सेंट से आपको याद आता है ना, वो जो मैकलेरी जेल में आया था ना वो भी स्कॉटिश एक्सेंट में बातें कर रहा था। तो ये जो ड्राइवर था ये यही ड्राइवर मैकलेरी बन के प्रिजन में आया था। व्हाट अबाउट न्यूबरी सजेस्टेड इवेंट्स? इवेंट्स सजेस्टेड करता है कि न्यूबरी के बारे में क्या विचार है। तो यहीं पर ही ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। तो अब आपको क्या पता चला कि इवेंट्स अब की बार फिर जेल से भाग गया है। एक्सप्लेनेशन की ये सभी वीडियोस अगर आपको यूजफुल लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
Take care. Have a nice day.